अगर आपसे मैं कहूं कि 5वें टेस्ट मुकाबले के लिए लोग ये दावा और भविष्यवाणी करना चालू कर दिए हैं कि आखिरकार क्या 5वां टेस्ट मुकाबला भारत जीतेगी कि इंग्लैंड जीतेगी। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ब्रेंड हेडिंग साहब, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पहले क्रिकेटर हुआ करते थे, उन्होंने ये दावा करके बता दिया। वही ऑस्ट्रेलिया जिसने 5 बार वर्ल्ड कप जीत कर रखा है, वही ऑस्ट्रेलिया जिसने हाल ही में अभी WTC का फाइनल भी खेला था, वही ऑस्ट्रेलिया जिसने कईयों बार T20 का वर्ल्ड कप जीत कर रखा है, उसी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ब्रेंड हेडिंग साहब ने कहा है। अब इन्होंने कुछ कहा तो इनकी बात में आइए देखते हैं कितना दम है तो कितना खम है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इन्होंने भारत को हार दिया कि भारत को जीत दिया। देखो, ब्रेंड हेडिंग साहब जो आपके हैं उनका कहना क्या है, उससे पहले आप उनके पद को समझ लो, तभी आप समझ पाओगे कि आखिरकार ब्रेंड हेडिंग साहब कहना क्या चाहते हैं। असल में ब्रेंड हेडिंग पहले हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, फिलहाल अभी ये इंडिया के लिए काम करते हैं। इंडिया का मतलब ये देखोगे, यहाँ ड्रीम 11 की जर्सी पहनकर ये इंडिया में रहते हैं और इंडिया में BCCI के अंदर कुछ काम करते होंगे, तो हमारे टीम इंडिया को मैनेज करते होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि भाई दूसरे देश का इंसान भारत में क्यों आकर नौकरी करेगा, तो इनको नौकरी पर रखा गया। अगर आपको पता ना हो, जिस तरीके से भारत में लोग क्रिकेट खेलकर पैसा कमाते हैं ना, दूसरे देश के अंदर इतना पैसा नहीं होता। वो तब होता है जब भारत के साथ मैच होता है, तो इसलिए ये लोग तरसते हैं और ये लोग सोचते हैं कि भाई बस मैं कैसे भी करके IPL में कैसे भी करके इंडिया के साथ खेल लूँ और मैं अमीर बन जाऊँ। ब्रेंड हेडिंग साहब भी आपके इंडिया में आकर काम करते हैं, पंजाब किंग्स की साइड से भी काम करते हैं, तो उसी के साथ साथ इंडिया की तरफ से भी काम करते हैं। वो बात अलग है, पहले ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। लेकिन अब ब्रेंड हेडिंग साहब ने क्या कहा, मतलब जिसके साथ रहते हो उसी के ही खाए हुए थाली में तुम छेद करते हो। ब्रेंड हेडिंग साहब का कहना यह है कि जो भारत है वो चौथा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ कर ले गया, लेकिन अगर यही चौथा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ नहीं कर पाता ना, तो आपका जो भारत है वो 4-1 से हारता। मतलब अभी तक तो 3-1 हो चुका रहता, लेकिन 4-1 से हारता। ब्रेंड हेडिंग साहब ने पहले ही कह दिया था कि जो इंडिया है वो शुरुआत में ही हारने वाला है, बस एक मुकाबला जीतेगा, बाकी सारे मुकाबले हारेगा। वो बात अलग है कि अभी 2-1 से मुकाबला हम भारत पीछे हैं। अगर देख लिया जाए भारत ये मुकाबला जीत जाता है तो ये 2-2 की बराबरी हो जाएगा और सीरीज कोई भी नहीं जीतेगा। ब्रेंड हेडिंग का कहना यह है कि जो भारत है वो 5वां मुकाबला हारेगा और काफ़ी बुरी तरीके से हारेगा, और हारने के बाद होगा क्या कि जो भारत है वो 3-1 से पीछे हो जाएगा और सीरीज हार जाएगा। अब ब्रेंड हेडिंग ने पता नहीं क्या सोचकर कहा, लेकिन मैं आपको अब सच्चाई बताता हूँ। देखो, इनका कहना यह है कि जो आपके जसप्रीत बुमराह वो 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर नहीं रहेंगे, इसकी वजह से भारत के जीत के चांसेस और कम हो जाते हैं और हार के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अब आप सुनिए, हम वही मैच जीते थे जिस मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह साहब नहीं थे। अब आप ये मत सोचिएगा कि जसप्रीत बुमराह साहब नहीं है तो क्या भारत मैच जीतता, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम दिखा दिए कि जसप्रीत बुमराह के भी बिना भारतीय टीम है। भारतीय टीम केवल एक प्लेयर के बदौलत नहीं चलती, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जो टीम को संभालने का दम रखते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम आपको बता देने की कोशिश करें, ये वही प्लेयर है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। उसी के साथ साथ हम ये बता दें, इसी टीम के अंदर KL राहुल साहब हैं, हम आपको बता दें यशस्वी जायसवाल साहब हैं, और भी ऐसे काफ़ी नामी जामी खिलाड़ी हैं जो कि इस बार टीम इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि भारत हार जाएगा ब्रेंड हेडिंग, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि भारत के हार के चांसेस कम बल्कि जीत के चांसेस बढ़ चुके हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं होता था कि भारत आकर इंग्लैंड को हराए भी और जीता जागता मैच भी इंग्लैंड को ड्रॉ करा दे, लेकिन भारत ने करके दिखा दिया। और अगर भारत ये जीत जाता है तो सीरीज इंग्लैंड खुद नहीं हरा पाएगा, और इंग्लैंड का दबदबा इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच में काफी ज्यादा रहता है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो चाहे किसी टीम के खिलाफ हो। लेकिन भारतीय टीम ऐसी है जो कि अभी तक थाम कर रखी है, और अगर ये मैच जीत जाती है तो भारतीय टीम, ये जान जाओ, ऐसी टीम बन जाएगी जो जाकर वहां पर सीरीज नहीं हारी। और अगर आपको लग रहा है कि भारतीय टीम हार जाएगी यहां पर, तो अब आप बताइएगा क्या ब्रेंड हेडिंग का कहना सही है कि गलत है, क्योंकि जिस थाली में ये खा रहे हैं उसी थाली में छेद भी कर रहे हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए कि भाई टीम इंडिया कैसे जीतेगी, प्लेइंग 11 क्या होगी, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और